बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन, यूनिवर्सिटी ऑन दी रोड। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। तो आजकल का जो बड़ा हमारा इशू है वो बेरोज़गारी है। नौजवान हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, जॉब्स नहीं है। तो नौजवानों को भी चाहिए कि अब गवर्नमेंट कितने नौजवानों को जो है वो रोज़गार फराहम कर सकती है। तो नौजवानों को चाहिए कि वो स्किल्स सीखें, वोकेशनल ट्रेनिंग लें, अपना ज़ाती बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई स्किल्स जो है उनके पास उसको अप्लाई करें। तो नौजवानों की मोटिवेशन के लिए आज हमारे पास एक ऐसी नौजवान है मलिक जनेद साहब। तो हम इनसे सुनते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। अब माशाल्लाह ये एक ऑडिट फर्म के मालिक हैं, ज़ाती गाड़ी के मालिक हैं। तो इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाम मेरा जुनैद है और अपना इससे क्वालिफ़ाइड हूँ और साथ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी हूँ। तो स्ट्रगलिंग मोमेंट में तो इंसान हमेशा ही रहता है, शुरू से ही रहता है। मतलब आप कह लें कि जब से पैदा होता है तो उसके बाद से उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको एक काम वाली एज तक पहुँचते पहुँचते यानी कि प्रोफेशनल लाइफ तक पहुँचते पहुँचते 10-12 साल का अर्सा रिक्वायर होता है और उसमें फिर 15 साल आपकी स्कूलिंग की एजुकेशन होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, और उसके बाद आप मूव करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग कहानी भी जिस तरह सबकी होती है उसी तरह थी। जब प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो आपकी मेहनत ही होती है, क्योंकि आपको जाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ फर्म वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती हैं और स्टिकिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर कि आप एक जगह जो है अपना काम कर सकें। जब तक आप उस जगह पे रह के काम नहीं कर सकेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहेंगे, तो आप किसी फील्ड में भी नहीं कामयाब हो सकते, बेशक वो कोई भी है। तो हमेशा आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए कि मैंने जिस काम को शुरू किया है उसको ख़त्म करना है। जब आप एक काम को शुरू करके ख़त्म करने की पावर आपके अंदर आ जाती है तो आपको मूव ऑन होने का तरीका आ जाता है कि भाई हाँ, मैंने इस तरह से लाइफ के अंदर चलना है, मैंने इस काम को इस तरीके से लेके चलना है। जब तक आप मूव ऑन की पोजीशन में रहेंगे, मूव ऑन की पोजीशन में इंसान यही रहता है कि एक काम को बेस से शुरू किया और दोबारा से अगले काम के लिए नई बेस चाहिए होती है आपको। तो उस काम की बेस पकड़ते पकड़ते और पिछली काम की बेस को भुलाने में आपको फिर से 2-3 साल का अर्सा रिक्वायर्ड होता है। यही है सबके लिए कि बस अपना स्ट्रगल करते रहें लाइफ में और अपना मूव होते रहें, लेकिन इस तरह से हों कि अपना टोटल एक्सपीरियंस एक काम को शुरू करके उसको ख़त्म करने के बाद फिर नेक्स्ट काम की तरफ मूव हों। मैंने 2008-9 के अंदर अपनी जर्नी शुरू की थी ACCA से और तकरीबन 3-3.5 साल में मैंने ये अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। सर्टिफिकेशंस थी बेसिकली, तो ये मैंने कंप्लीट की और उसके बाद मैं सतारा टेक्सटाइल के साथ ज्वाइन हुआ। सतारा टेक्सटाइल में मैंने तकरीबन कोई 2 साल का अर्सा मैंने वहाँ पे काम किया और इसके अलावा जाहिद जमील की फ़र्म थी जिसमें मैंने काफ़ी अर्सा लगाया, 2.5-3 साल वहाँ पे लगाए, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स को डील किया। जैसे उनके मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स थे, मैकडॉनल्ड्स और KFC वगैरह भी बीच में थे। तो ये कुछ अदारे होते हैं जिनकी वजह से आपकी CV जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरह के अदारों के साथ काम करने का जब भी मौका मिले तो फ़ौरन पहुँचें, फ़ौरन जाएँ और इनके साथ काम करते रहें। बेशक आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, दूर जाना पड़ता है, तो आप जाएँ। जैसे मैं इस तरह से करता था कि जब स्टार्टिंग मेरी हुई जाहिद जमील के साथ, तो मुझे इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट जो दिया वो शेखुपुरा में जाके था, जो अभी भी आजकल भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। गोल्डन टाइम का वो प्रोजेक्ट था और उसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता था बाइक के ऊपर। आपको पता है कि ऑब्वियसली गर्मियों के अंदर बाइक पे इतना दूर जाना आना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली वो 2-3 साल का अर्सा मैं वहाँ पे जाता भी रहा, फिर मैंने वहाँ पे जूनियर भी ट्रेन किए और ख़ुद भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग लेता रहा। और बड़ों की जो रिस्पेक्ट होती है उसको हमेशा सामने रखा करें, बेशक वो आपके फर्म के अंदर हैं या आपके घर के अंदर हैं, उसको हमेशा सामने रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की रिस्पेक्ट कर करके इंसान आगे निकलता है, उन्हीं की दुआएं लेकर इंसान आगे निकल सकता है। तो सबको मशवरा यही है कि अपना लाइफ में जो स्ट्रगल होती है वो आपकी हमेशा कंटिन्यू रहती है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब आप एक चीज़ के साथ स्टिक होने की पावर जान जाएंगे तो आप कभी भी नहीं मार खाएंगे कहीं पे भी। आप हर एक काम को ख़त्म करेंगे, उसको अंजाम देंगे और फिर नेक्स्ट काम की तरफ मूव होंगे, और यही इंसान की कामयाबी का राज है सर। तो मैं बस सबको यही कहूँगा कि स्ट्रगल करें लाइफ में, अच्छी पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश करें
और बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। ऑब्वियसली नमाज को हमेशा अपना आगे रखें। आप कहीं पे भी हैं हमेशा नमाज की पाबंदी करें। निकल भी जाए तो उसको पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पढ़नी ज़रूर चाहिए। और इस टाइम ऑब्वियसली मैं अभी इस टाइम जो है अपनी फर्म एक चला रहा हूँ, वर्टेक्स मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के नाम से। इधर फैसल कॉम्प्लेक्स में हमारा फैसलाबाद के अंदर ऑफिस है, सिविल लाइंस के पास, सेकंड फ्लोर पे। तो उसमें मेरे साथ एक पार्टनर भी हैं, मैं भी हूँ। मैं फ़ाइनेंस वगैरह को देखता हूँ, वो टैक्स को देख रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं फैसलाबाद के अंदर ही, कुछ लाहौर में हैं, शेखोपुरा वाली साइड पे भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो मेन क्लाइंट्स हैं वो हमारे मतलब हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं हमारे। तो मोस्टली हम लोग उन्हीं को डील करते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ऑब्वियसली आपको काम करने के लिए आपकी इंग्लिश पावर के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए उसमें। और क्योंकि ऑब्वियसली आजकल जिस तरह से आपको पता है कि डॉलर्स जिस तरह से जितने महंगे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डॉलर्स के अंदर ही अगर आपको कमाई आना शुरू हो जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि पाकिस्तान का रुपया कितना ऊपर जाए या कितना नीचे जाए। ऑब्वियसली जब डॉलर के अंदर ही पैसे आ रहे होंगे तो आपको उसके साथ स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि भाई हाँ ठीक है, यही काम बेहतर है, क्योंकि मनी पावर जो होती है वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है मैटर कर रही है हर फील्ड के अंदर। तो आई थिंक कि हर बंदे को एक तो पहले स्ट्रगलिंग मूवमेंट पे तो रहना ही चाहिए, काम को पहले एक्सपीरियंस करना चाहिए, उस काम को पूरे तरीके से सीखना चाहिए, और फिर मार्केट के अंदर अपने काम के लिए मूव इन होना चाहिए। जब तक आप मार्केट में अंदर अपना पैसा लगा के बैठ जाएंगे तो एक टाइम ये आएगा कि वो पैसा भी डूब जाएगा और आपको काम का एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। तो काम का एक्सपीरियंस हमेशा पहले लें और फिर मार्केट के अंदर मूव ऑन हो। तो बस सबको यही है कि स्ट्रगल करें लाइफ में, और सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं जो जो अपनी स्ट्रगलिंग मूवमेंट पे हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मास्टर अमीन साहब से अपना काफ़ी पुराना है मेरा ताल्लुक़, और पढ़ा हुआ भी मैं इनसे ही हूँ। इंग्लिश मैंने इन्हीं से पढ़ी है। एफएससी के अंदर मुझे ये इंग्लिश पढ़ाते थे, तो मुझे याद है ये आते थे तो सिर्फ इन्होंने मुझे 5-7 मिनट या 10 मिनट मुझे देने होते थे, लेकिन उसमें ये इतना कुछ मुझे एक्सप्लेन कर जाते थे कि वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है। तो अपने टीचर्स की हमेशा इज़्ज़त करें, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि टीचर्स की इज़्ज़त कर करके इंसान आगे कामयाबी की तरफ मूव करता है। थैंक यू सो मच।